झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 72 घंटे हो गए, लेकिन उन पर क्या धारा लगाई गई इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी ने जमीन संबंधी कोई दस्तावेज भी सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को भले ही जेल में रखा जाए, लेकिन वे इस देश के लोगों के दिल में रहते हैं। क्योंकि जो नारा था यहाँ के जन जन का, हेमंत है तो हिम्मत है, वो जानता था कि हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए चोर दरवाजे से अंदर घुसो। साजिश बुनो, आज हमको लगता है 72 घंटे हो गए, रिमांड आ गया, लेकिन क्या आपको मालूम चला कि धारा क्या लगा गिरफ्तारी का? कौन सी जमीन की बात की गई? उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं? उनको केवल गिरफ्तार करना था, ताकि अब वो क्या सोचते कि गिरफ्तार करने से हम लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं हैं। हमको मालूम है तुम गिरफ्तार करोगे, बिना केस का गिरफ्तार करोगे, अब लगातार केस ठोकोगे, केस बनाओगे, ताकि हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहे। तुम हेमंत सोरेन को सशरीर जेल के अंदर रख सकते हो, लेकिन हेमंत सोरेन इस देश के सभी लोगों के दिल में है। वहीं सुप्रियो दा ने राज्यपाल की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हिम्मत है तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर देखें, जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। कि जिसके दिल में काला है, कितना भी साफ कर लो उसको, दाग उसमें रह जाता है। माननीय राज्यपाल महोदय, आपने कैबिनेट के निर्णय के बाद अपनी सहमति दी कि 9 तारीख से बजट सत्र आहूत करें। तो क्या उस समय भूल गए थे कि कैबिनेट नहीं है? या कोई आपको छड़ी दिखा रहा था? माननीय राज्यपाल महोदय, आपने किस आधार पर कहा कि हमको बहुमत सिद्ध करना है? आज तो कोर्ट में भी कहा हेमंत जी 5 तारीख को जाएंगे विधानसभा। तो जो अब 80 का सदन है, जो 31 तारीख को जो लोग थे वही लोग तो आज भी, तो विश्वास मत किस चीज का? अरे राजनीतिक कायरो भाजपा, तुम में हिम्मत है, तुम अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाओ। हमें मालूम है तुम्हारे मुंह से एक भी बोली यदि निकलेगी, जनता तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देगा। सुप्रियो दा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जब से शपथ ग्रहण किया तभी से बीजेपी साजिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन फिर भी वे झारखंड में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और ये हुआ, इसकी परिकल्पना हम लोग 29 दिसंबर 2019 को शाम से ही व्यक्त कर रहे थे, जब हेमंत जी ने जन समक्ष
मोराबादी मैदान में राज्य की जनता के लिए सरकार गठन का शपथ ग्रहण किया, क्योंकि एक बहुत भारी चोट थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2014 से 2019 तक जो इस राज्य के अस्तित्व को ही मिटाने की परिकल्पना कर रहे थे, इस राज्य को ही विघटित कर देने की परिकल्पना कर रहे थे, वो जनता के द्वारा नकारे गए। लेकिन ये राजनीतिक ढीठ लोग इनका एक मंत्र है कि जनता ने आशीर्वाद दिया तब तो सरकार बनाओ, यदि जनता ने नकारा तो सरकार जरूर बनाओ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि केंद्र सरकार ने साजिश के तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया है। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि हेमंत सोरेन अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन अब अदालत ही तय करेगी कि हेमंत सोरेन पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।